अब आप लोग क्या कर रहे हो? शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो? देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का। जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही, कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। ये विचारणीय बात। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए, केवल कथा। रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया। पत्र लिख दिया, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को भेज दिया। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंच गया। द्वारकानाथ ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था। पत्र भेज दिया और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख आटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। केवल कथा को सुनते सुनते भगवान का भजन करते 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 आप उसके करीब में पहुंच गए। सीढ़ी का काम है, छत तक में, छत तक पहुंचाना। भगवान की कथा का काम है आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। सीढ़ी केवल आपको छत तक पहुंचाएगी, पर भगवान की कथा आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाकर ही रहेगी, परमात्मा तक। जब हम संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा करने के लिए बीड़ में आए तो आप में से कई लोग आए होंगे बीड़ में कथा में भी। तो संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा में जब बीड़ में पहुँचे तो वहाँ पर एक बच्चे ने एक प्रश्न किया और वो वहीं बीड़ का रहने वाला था। सोनी जी के कोई परिचित थे बीड़ वाले, उनके परिचित में था। उसने कहा, गुरुजी आपके कितने दोस्त हैं? आपके कितने मित्र हैं?
हमने पूछा पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तो कहा गुरुजी हमारे तो बचपन के 4-6 हैं और इसके बाद हमारे कॉलेज के भी 2-4 हैं। अब कल हमारे वो विशाल जी के बेटे अर्नव जी भी वो भी अपनी मित्रों की मंडली को लाए थे, तो हमने उनसे भी वो कह रहे थे कि हमारे मित्र आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। तो हमने पूछा तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो कहा है कभी 8 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं। हमने कहा घटते बढ़ते कैसे रहते? तो कि 2-1 बाहर चले जाते हैं तो 6 हो जाते हैं और वापिस आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। हमने कहा अब बीड़ में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के यहाँ जब कथा करने के लिए पहुंचे, बीड़ में महादेव महाराज जब कथा कराए तो वहां पर एक प्रश्न बीड़ के एक बच्चे ने पूछा कि आपके मित्र कितने, आपके दोस्त कितने? हम उस समय पर थोड़ा जल्दी में थे, आखिरी दिन की कथा थी। अब आखिरी दिन की कथा तो आपको मालूम ही है कि कल की कथा तो यही टाइम पे होगी कल, क्योंकि कथा की क्या है, शिवरात्रि है कथा की, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद जाने की तैयारी हो जाती है, तो इतना समय रहता नहीं।